ओके, तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ नैनो केमिस्ट्री। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स हमने कंप्लीट कर लिए, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दिस नैनो केमिस्ट्री। कि नैनो केमिस्ट्री का तो डेफिनेशन नहीं हमने देखा था। तो नैनो केमिस्ट्री इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर केमिस्ट्री प्लस नैनो साइंस। मतलब यहाँ पे हमें केमिस्ट्री का तो यूज़ करना ही है भाई, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री को नहीं छोड़ेंगे ना। तो केमिस्ट्री प्लस नैनो साइंस। तो नैनो साइंस हमने देखा है क्या होता है, दैट इज़ अ स्टडी ऑफ फिनोमेना एंड उसको मैनिपुलेट करना है एट नैनो स्केल। ओके, नैनो स्केल में अगर कोई भी हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, कोई भी फिनोमेना का स्टडी कर रहे हैं मटेरियल्स का, तो उसको बोलेंगे हम नैनो साइंस प्लस उसका केमिस्ट्री। मतलब उसके पीछे जो हिडन साइंस है कि भाई इसकी प्रॉपर्टी ऐसी क्यों है, बल्क में तो ये अलग बिहेव करता है, जब मॉलिक्यूलर लेवल पे एटॉमिक लेवल पे देखते हैं तो अलग बिहेवियर करता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो दैट स्टडी कम्स अंडर आवर नैनो केमिस्ट्री। ओके, तो उसका डेफिनेशन देखते हैं, ये आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। इट डील्स विद डिजाइनिंग एंड सिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स ऑफ नैनो स्केल। ओके, तो ऐसा नैनो केमिस्ट्री क्या है, तो ये डील करता है किसके साथ, तो डिज़ाइनिंग करो या फिर उसका सिंथेसिस करो। किसका सिंथेसिस करेंगे, ऑफ मटेरियल्स, ओके, ऑफ नैनो स्केल। नैनो स्केल तो होना ही चाहिए, तभी नैनो केमिस्ट्री या नैनो साइंस या नैनो मटेरियल बोलेंगे। विथ डिफरेंट साइज एंड शेप। अब देखो 1 to 100 नैनोमीटर में बहुत सारे शेप है, बहुत सारे साइज़ है, उनका हम स्टडी करेंगे। देन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कंपोजिशन कैसा है, उसके ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। इनटू फंक्शनल आर्किटेक्चर्स, मतलब उसका फंक्शंस कैसा है ना, उसका फंक्शनल आर्किटेक्चर कैसा है, उसका पूरा अगर हम स्टडी करते हैं तो दैट इज़ आवर नैनो केमिस्ट्री। तो फर्स्ट पॉइंट इज द नैनो केमिस्ट्री इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ योर केमिस्ट्री एंड नैनो साइंस। और ये डील करता है किससे, विद डिज़ाइनिंग एंड सिंथेसिस ऑफ मटेरियल ऑफ नैनो स्केल, या फिर आप सीधे सीधे बोल सकते हो डिज़ाइनिंग एंड सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स विथ डिफरेंट साइज एंड शेप, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इनटू फंक्शनल आर्किटेक्ट। मतलब ये ऐसा क्यों करेगा, उसके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसके बारे में जब हम स्टडी करने वाले हैं, तो दैट इज़ आवर नैनो केमिस्ट्री। अब देखो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। ओके, तो ये फीचर्स हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ दिस नैनो केमिस्ट्री। तो ऐसे हमारे पास फीचर्स है। तो पहला फीचर जो है दैट इज़ अ कलर। ओके, तो कलर ये एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। जैसे देखो अगर एलिमेंटल गोल्ड हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ बल्क, यस, सोने का हार है या फिर कुछ भी है आपके पास, एलिमेंटल गोल्ड इन टर्म्स ऑफ बल्क, मतलब बहुत सारे वहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो कैसे दिखता है सबको पता है, इट इज़ येलो इन कलर, है ना, पता है कि नहीं। गोल्ड का कोई भी आपके पास ईयरिंग्स हो या फिर कुछ भी हो गोल्ड का, इन बल्क इट विल लुक्स लाइक अ येलो कलर। बट अगर आप 100 गोल्ड एटम्स अरेंज्ड इन क्यूब, सिर्फ 100 गोल्ड के एटम, अब देखो ये बल्क में है तो कितने होते हैं हमारे पास, 1 मोल में ही तो 6 × 10⁻23 एटम्स होते हैं ना भाई। तो यहाँ पे सिर्फ 100 गोल्ड एटम्स है, मतलब कम अगर हमारे पास गोल्ड एटम्स है, तो हमने क्यूब में अगर उसको अरेंज किया तो वो रेड कलर के दिखते हैं। तो देखो बल्क में उसका प्रॉपर्टी क्या था, येलो कलर का था, बट अब नैनो स्केल में उसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया है, वो हो गया है रेड। तो ऐसे क्यों होता है, इसका हिडन साइंस अगर हम देखते हैं तो दैट इज़ अवर नैनो केमिस्ट्री, वेरी सिंपल। ओके, देन नेक्स्ट इज सरफेस एरिया। अब उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी पार्टिकल साइज़ हमारा डिक्रीज़ होगा, देखो हम नैनो स्केल में जा रहे हैं, मतलब पार्टिकल साइज़ क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, बराबर है। सो व्हेन पार्टिकल साइज डिक्रीजेज द सरफेस एरिया इंक्रीजेज। अब ऐसा कैसा होगा, है ना, तो ये हम पढ़ते हैं, मैं बताती हूँ आपको। तो ये चीज़ आप याद रखो, दिस ट्रेंड यू हैव टू लर्न। पार्टिकल साइज जब कम होगा सरफेस एरिया बढ़ेगा, रिएक्शन साइट जो है वो बढ़ेगी और केमिकल रिएक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज। अब कैसा होगा, तो देखो यहाँ पे, अब सपोज दिस इज़ 1 क्यूब। ओके, अब क्यूब का एरिया, सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, 6 × साइड स्क्वायर। तो साइड हम लेते हैं इसका 1 मीटर, ठीक है। सो वी विल कंसिडर दिस एज अ 1 मीटर। 1 मीटर साइज़ का क्यूब है हमारा ये। सो एरिया कैसे निकालेंगे, 6 × 1 मीटर का स्क्वायर, बराबर। साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो 6 मीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, आपको इसको सब डिवाइड करना है।
ओके मतलब कंटिन्यूअसली इसको कट करते जाना है। तो ये जो रेड लाइंस आपको दिख रही है मतलब यहाँ पे कट किया है हमने। तो ये ऐसा कट किया है, देन ऐसा कट किया है। आर यू गेटिंग? ऐसा कट करना है, ऐसा कट करना है और ऐसा कट करना है, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से समझ लेना। सो द रेड लाइन सेंस मीन यहाँ से हमें इसको ऐसे एक बार ऐसे ऐसे अगर देखते हो तो ये ऐसा कट करना है, ऐसा कट करना है और ये ऐसा कट करना है, ठीक है। तो इसको सब्सिक्वेंटली हमें कट करते जाना है। तो व्हेन वी आर कटिंग दिस वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस। ओके अब कितने बंदे जो है वो कट होने वाले हैं ये हम काउंट करेंगे। तो एरिया तो डेफिनेटली कितना होगा है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, है ना। तो ये पर्टिकुलर देखो आप, ये बंदा देखो या फिर ये वाला बंदा देखो, दिस क्यूब है ना, दिख रहा है सबको ये क्यूब। तो ऐसे आपको क्यूब्स गिनने हैं, कितने क्यूब्स होते हैं तो वी विल गेट द 8 क्यूब्स। ओके दैट्स वाई इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 8। ओके गिन लो आप लोग, ठीक है। दिस इज़ 1 2 ओके 3 4 5 6 7 ओके और एक बच गया और एक बच गया, है ना। तो वो भी आपको मिलेगा। सो वी विल गेट 8 क्यूब्स। ये इसके नीचे वाला जो है मतलब पीछे साइड चले जाएगा ना इसके नीचे वाला, तो ये बच गया। तो डेफिनेटली यू विल गेट 8। सो इसलिए इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो साइड है देखो, ये वाला क्यूब देखो आप, ये वाला क्यूब देखो, तो टोटल जो आपका लेंथ था दैट वाज 1 मीटर। अब हाफ के लिए हमें काउंट करना है तो उसका साइड कितना हो गया बोलो, तो साइड हो गया 1/2 मीटर। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर करेंगे हम, साइड का स्क्वायर 1/2 मीटर का स्क्वायर इंटू 8। वाई दिस 8 समझ में आया क्या? देखो दिस इज़ 1 क्यूब, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ऊपर वाले में 4 पार्ट हो गए, नीचे वाले में भी 4 पार्ट होंगे। ये एक आपको नहीं दिखेगा जो इसके पीछे है, इसके जस्ट नीचे है, ठीक है ना। तो दैट 8 पार्ट्स यू विल गेट, दैट्स व्हाई यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 8। तो अगर इसका आप एरिया कैलकुलेट करते हो तो नाउ कट कुट करो, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 12 मीटर स्क्वायर। ओके नाउ देखो यहाँ पे कितने सारे कट किए हमने, बहुत सारे कट किए। यहाँ से ऐसा कट करना, यहाँ से और एक कट करना, यहाँ से भी ऐसे 2 कट करना और यहाँ से भी ऐसे कट करना है। तो बहुत आपको सब्सिक्वेंटली सब डिवाइड करते जाना है। मतलब एक बल्क था, बल्क को हम कट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे बोलो, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब इसको 3 में हमने डिवाइड किया है। तो ये वाला बंदा देखो, ये वाला बंदा देखो, तो इसका जो साइड होगा वो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि आपको 3 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे हो ना। दैट्स वाई ये टोटल है 1 मीटर बराबर। तो इसको 3 इसमें इक्वल इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/3, यहाँ पे 2 इसमें इक्वल डिवाइड किए तो 1/2, और ये सिंगल ही बचा रहा है इसलिए 1। सो 1/3 मीटर स्क्वायर इनटू, अब ये जो बंदे हैं ये वॉल्यूम्स सॉरी जो क्यूब्स फॉर्म होने वाले हैं, ये क्यूब्स कितने फॉर्म होंगे तो 27 क्यूब फॉर्म होंगे। ऊपर के गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर के, तो 3 मजले हैं यहाँ पे। 9 इंटू 9 सॉरी 9 + 9 + 9 या फिर 9 इंटू 3 कर लो आप, दैट विल बी 27, है ना। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करते हो कट कुट करके, आपका जो आंसर आएगा दैट इज़ 18 मीटर स्क्वायर। तो देखो क्या हो गया, जब भी हम 1 मीटर का क्यूब लिया था हमने, तो हमें जो एरिया मिला था दैट वाज 6 मीटर। जब हमने उसको 2 इसमें ऐसे कट किया था, राइट, 2 वे हमने जब कट किया था तो हमें एरिया मिला 12 मीटर। और जब 3 इसमें हमने सब्सिक्वेंट कट करे तो हमें मिला एरिया 18 मीटर स्क्वायर। अगर आप एरिया ऐसा देखते हो थोड़ा सा, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब पार्टिकल साइज़ कम हो रही है। यहाँ पे 1 मीटर का क्यूब था, यहाँ पे ½ मीटर का क्यूब है, यहाँ पे 1/3 मीटर का क्यूब है और 1/4 मीटर का क्यूब। अगर आप साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, पार्टिकल का साइज़ अगर आपका डिक्रीज़ हो रहा है, तो एरिया जो है, ये सरफेस एरिया जो है, ये जो एरिया है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अगर एरिया इंक्रीज़ होता है तो रिएक्शन साइड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसको रिएक्शन साइड मतलब क्या, तो जब भी कोई दूसरा कंपाउंड है उसको अटैक करने जाएगा तो ही विल गेट ओनली दिस एरियाज़, है ना। मतलब 6 एरिया उसको मिलेंगे, यहाँ 1 2 3, पीछे वाला 4,
5 और 6 एरियाज़ आपको मिलेंगे जहाँ पे आप उसको अटैक कर सकते हो। बट इफ़ यू आर कंसिस्टेंटली डिवाइडिंग दिस पार्टिकल तो आपको बहुत सारे एरियाज़ मिलेंगे। ये वाला सेपरेट हो गया, ये वाला भी सेपरेट हो गया, ये सब लोग सेपरेट हो रहे, तो आपको रिएक्शन साइट बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो जब आपकी रिएक्शन साइट इंक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली ये फेलो का केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो पार्टिकल साइज जैसे जैसे डिक्रीज होती है, सरफेस एरिया वैसे वैसे बढ़ता है, रिएक्शन जो साइट है आपकी वो भी इंक्रीज होती है और केमिकल रिएक्टिविटी बहुत इंक्रीज होती है। आर यू गेटिंग? Yes, but the total volume remains the same. This is also very important. So this is bulk material, you are subdividing into individual particles, the total volume remains same. So this is very very important. Your volume जो है, अगर volume आप find करेंगे तो इसका जो volume है ना, वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, इसका भी वॉल्यूम आप कैलकुलेट करो हर एक बंदे का और इसको ऐड करो, इसका भी वॉल्यूम कैलकुलेट करो हर एक बंदे का और ऐड करो, तो ये तीनों का वॉल्यूम सेम ही होगा, बिकॉज यही तो स्ट्रक्चर है ना जिसको आप कट कर रहे हो, तो वॉल्यूम तो सेम होगा बट एरिया जो है वो इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है क्या एवरी बॉडी? यस, तो एरिया जो है वो इंक्रीज होगा। तो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपको यहाँ पे, केमिकल रिएक्टिविटी, अब सपोज दिस इज ए फेलो, दिस इज बी फेलो एंड दिस इज अ सी फेलो, तो केमिकल रिएक्टिविटी का ऑर्डर आप मुझे बता सकते हो क्या? फटाफट बताओ जल्दी से। द ऑर्डर फॉर केमिकल रिएक्टिविटी, बोलो क्या होगा, कौन सा सबसे ज़्यादा होगा रिएक्टिव? सो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये वाला बंदा होगा। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा, रिएक्शन साइट उसकी ज़्यादा, इसलिए उसका केमिकल रिएक्टिविटी भी ज़्यादा। तो पहले सी आएगा, उसके बाद बी आएगा और उसके बाद ए आएगा। सबसे समझ में आ रहा है? सेम दिस इज़ ऑर्डर फॉर योर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के लिए भी यही ऑर्डर होगा, इसका ज़्यादा है फिर ये है फिर ये। रिएक्शन साइट का भी ऑर्डर कौन सा होगा, ये फिर ये फिर ये। और पार्टिकल साइज़ का, यस पार्टिकल साइज़, यस बोलो, इसकी सबसे ज़्यादा है, इसकी कम है और इसकी सबसे कम है, क्योंकि इसकी साइज़ 1 मीटर, इसकी हाफ मीटर, ये वाला बंदा है ना, कट करने के बाद हाफ मीटर, इसकी 1/3 मीटर। सो दैट इज़ उल्टा हो जाएगा, फिर ये ए फिर बी और फिर सी। सो आर यू गेटिंग दिस? वेरी गुड, बिकॉज ये जो है ये ऑल इंक्रीजिंग एंड दिस फ्लो इज डिक्रीजिंग। समझ में आया क्या? यस, तो डेफिनेशन हमने देखा है ना, क्या देखा, नैनो केमिस्ट्री का डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री प्लस नैनो साइंस। देन उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। तो पहला फीचर है हमारा कलर, तो कलर बल्क में अलग दिखता है, मॉलिकुलर लेवल या एटॉमिक लेवल पे अलग दिखता है। दूसरा है सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज जैसे जैसे कम करते जाएंगे सरफेस एरिया वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, रिएक्शन साइड बढ़ते जाएगी, केमिकल रिएक्टिविटी ऑल्सो increases. Are you getting? Yes.